नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। यह है मेरी 12 बुक रिकमेंडेशन फॉर द कमिंग 12 मंथ्स। हर महीने अगर आप एक किताब भी पढ़ेंगे तो वो आपके माइंड को इतना इवॉल्व कर देगा जिससे आप ढंग से सोच पाएंगे टुवर्ड्स द प्रॉस्पेरिटी ऑफ योर लाइफ। फ्रॉम दैट पूरे चांसेस है सक्सेसफुल होने के, बिकॉज रीडर्स आर लीडर्स। आपको लीडर बनना पड़ेगा। इट रियली डजंट मैटर कि आप एक एविड रीडर हो कि नहीं हो। इन बुक्स को मैंने कैटेगराइज ही इस तरह किया है, फ्रॉम बिगनर टू एडवांस। तो आप किसी भी लेवल पे क्यों ना हो, ये बुक रिकमेंडेशन आपको बहुत मदद करेगी। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट आप हर चीज समझें। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। लेट्स स्टार्ट विद द बुक रिकमेंडेशन। सो द फर्स्ट बुक इज बुक जीरो। यस, ये 5 बुक्स मैं रेकमेंड कर रहा हूं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो लोग अपनी सेल्फ हेल्प जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है जो लोगों ने ज्यादा किताबें अभी तक नहीं पढ़ रही हैं, वो बस अपना पहला स्टेप ले रहे हैं। सो बुक्स जो मैं रेकमेंड कर रहा हूं वो है द मैजिक ऑफ बिलीविंग, सेकेंड इज ईट दैट फ्रॉग, थर्ड इज एटीट्यूड इज एवरीथिंग, फोर्थ बुक इज एज द मैन थिंक्स, and fifth book is how to win friends and influence people. Now, these are the 5 important and the crucial books जो लोग अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं सेल्फ हेल्प के लिए, उनके लिए ही है। अगर आप ये सब बुक्स पढ़ चुके हैं या इस कैटेगरी में बुक्स आप पढ़ चुके हैं तो प्लीज डोंट रीड इट, बिकॉज मेरे हिसाब से इससे आप लोग ज्यादा कुछ सीख नहीं पाओगे, बिकॉज आप ऑलरेडी उस जर्नी पे जा चुके हो। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी 12 बुक रिकमेंडेशन। ये बिगनर से एडवांस लेवल तक जाएगी। सो द बुक 1 जिसमें मैं 2 बुक्स को कैटेगराइज कर रहा हूं वो है द डेली स्टोइक फ्रॉम रायन हॉलिडे एंड द डेली लॉज फ्रॉम रॉबर्ट ग्रीन। नाउ ये दोनों बुक्स डेट वाइज लिखी गई हैं, तो हर डेट के अकॉर्डिंग उसमें कुछ ना कुछ नॉलेज है, उसमें कुछ ना कुछ फिलॉसफी है, उसमें कुछ ना कुछ सेइंग है और उसको डिटेल से समझाया गया है। ये बुक मैंने सबसे पहले क्यों रिकमेंड की है, बिकॉज ये हम आराम से 5 से 10 मिनट में पढ़ सकते हैं। प्लस हम लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि जब हम लोग वॉशरूम जाते हैं तो हम अपना सेल फोन साथ में लेके जाते हैं। आज से ये बुक्स लेके जाइए। जब आप ये बुक लेके जाएंगे तो वहां पे आप पढ़ेंगे, आपका माइंड और इवॉल्व हो रहा है और फ्रॉम दैट आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा है। बुक नंबर 2 and that is the power of positive thinking. ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड स्पेशली इट्स अ बिगनर लेवल बुक, जहां पे ऑथर बता रहे हैं कि कैसे मेरे अंदर ही सारी पावर है टुवर्ड्स थिंकिंग पॉजिटिव ऑल द टाइम। इसमें डिटेल से और बहुत ही नॉर्मल इंग्लिश में समझाया गया है कि आपको डेली बेसिस पे कैसे अपने माइंड को इवॉल्व करना है जिससे कि आप जिंदगी में और बेटर हो सकें। सो इट्स हाईली रिकमेंड टू ऑल द बिगनर पीपल आउट देयर जिनके स्पेशली माइंडसेट काफी नेगेटिव है, जो बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं। ये बुक आपकी मदद करेगी टुवर्ड्स फाइंडिंग आउट द पॉजिटिविटी इनसाइड योर माइंड। थर्ड बुक इज थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। आई एम श्योर ये किताब आपने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी और हो सकता है शायद आपने पढ़ी भी हो। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। ऐसा नहीं लिखा है कि डू हार्ड वर्क एंड ग्रो रिच, बहुत मेहनत करो एंड ग्रो रिच। नो, थिंक एंड ग्रो रिच। इसमें बताया गया है कि आपके माइंड में इतनी पावर होती है कि अगर आपने उसको राइट फोकस करके टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन में अगर आप अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं, देन इट विल हेल्प यू आउट इन बिकमिंग सक्सेसफुल इन योर लाइफ। सो थिंक एंड ग्रो रिच इज अ मस्ट रीड फॉर ऑल द पीपल आउट देयर जो अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। नेक्स्ट बुक इज मार्क मेसन की द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफ। दिस बुक इज वेरी 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 क्रूशल और बहुत ही शानदार बुक है। यह आपको बताती है अपनी लाइफ के अप्रोच कैसे यूज करने हैं। जैसे कि एक फॉर एग्जांपल मुझे याद आ रहा है कि इस ऑथर ने बोला है कि अगर आप बार बार पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी एक नेगेटिव फॉर्म है, बिकॉज एक पॉजिटिव पर्सन बार बार पॉजिटिविटी के पीछे भागता नहीं है, उसको अंदर से पता है कि वो पॉजिटिव है। तो ये छोटे छोटे चीजें इसमें अच्छे से बताई गई हैं, डिटेल से बताई गई हैं कि आप अपने माइंड को कैसे इवॉल्व कर सकते हो, लाइफ में कैसे अप्रोच कर सकते हो और जिंदगी वो कैसे खुशहाल बना सकते हो। सो इट्स हाईली रिकमेंडेड टू ईच एंड एवरी पर्सन आउट देयर। नेक्स्ट बुक इज सो गुड दैट दे कांट इग्नोर यू। दिस इज अ वेरी क्रूशल एंड अ वेरी डिफरेंट बुक फ्रॉम ऑल द अदर बुक्स दैट आई हैव रेड। ये बुक बताती है कि आपको पैशन नहीं फॉलो करना है। मैं ये बुक रिकमेंड कर रहा हूं उन सब के लिए जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं। ऑथर बता रहे हैं कि अगर आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप फेल हो जाएं। कभी कभी हमको पैशन को फॉलो नहीं करना पड़ता है, कुछ कुछ चीजें ऐसी करनी पड़ती हैं जो शायद हमको मन नहीं करता है करने का, बट वी हैव टू ग्राइंड लाइक अ 9 to 5 जॉब, राइट? और उसको कर करके आप सक्सेसफुल बन जाते हैं। सो बड़ी वियर्ड बुक है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट ये एक आई ओपनिंग बुक है। सो आई रिकमेंड ईच एंड एवरी पर्सन टू रीड दिस।
Next is probably one of the best books, that is Atomic Habits from James Clear. ये बुक आई एम श्योर आपने बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड हुई होगी बिकॉज इट्स अ इंटरनेशनल बेस्ट सेलर, और इसमें टाइनी हैबिट्स बताई गई हैं जिससे आप अपनी लाइफ को इवॉल्व कर सकते हैं। अगर आप डेली बेसिस पे 1% भी बेटर हो रहे हैं एक कैटेगरी में, तो आने वाले टाइम में आप 37 टाइम्स बेटर हो जाएंगे इन दैट फील्ड। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बताई गई हैं जो आपकी बहुत मदद करती हैं। इट्स अ मस्ट रीड बुक टू ईच एंड एवरी पर्सन आउट देयर। अब तक जो मैंने आपको बताया वो एक बिगनर्स से थोड़ा सा ऊपर लेवल है, यहां से शुरू हो रहा है थोड़ा सा एडवांस लेवल, एंड द नेक्स्ट बुक इज फूल्ड बाय रैंडमनेस। ये बुक आपका माइंडसेट चेंज कर देगा। इसमें ऐसी ऐसी चीजें बताई गई हैं, एंड बिलीव मी इट्स एन एडवांस बुक। ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, ये ऐसे लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में बहुत इवॉल्व होना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि चीजें क्यों ऐसी डिफरेंट है, लक जैसी चीज होती है कि नहीं होती, और इसमें बताया गया कि आप अपने लक को कैसे और ब्राइट कर सकते हैं और उसको कैसे बड़ा कर सकते हैं। आप कैसे स्टेप्स ले सकते हैं अपने दिन भर के लाइफस्टाइल में। आपका नजरिया क्या है इस देखने का पूरी दुनिया को। ऐसा ही क्यों होता है कि एक घर में फॉर एग्जांपल जुड़वा बच्चे हैं और उनकी परवरिश भी सेम है, उनके माँ बाप भी सेम है, उनकी अपब्रिंगिंग, उनका माइंडसेट भी सेम है। एक चल के बहुत सक्सेसफुल हो जाता है और एक फेलियर हो जाता है। Why all these things happen? जो हमको समझना बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। इट्स अ मस्ट रीड बुक जिससे आपका माइंड इवॉल्व होगा। द नेक्स्ट बुक दैट आई वांट टू रिकमेंड इज रॉबर्ट ग्रीन की 2 किताबें हैं, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर एंड द 48 लॉज ऑफ पावर। आई एम श्योर आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा या पढ़ा होगा। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब साल में होते हैं 52 वीक्स, इसमें है 48 लॉज, तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं पर वीक। 48 लॉज इतने जबरदस्त लिखे हैं जो आपको इतनी नॉलेज देंगे कि आप पहचान पाएंगे कि किस तरह के कैसे लोग होते हैं दुनिया में। आई बिलीव द सेकेंड लॉ इज कि आप अपने फ्रेंड्स पे ज्यादा ट्रस्ट मत करिए और अपने एनिमीज को अपना फ्रेंड बनाने की कोशिश करिए। ये जो दूसरी किताब है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, इसमें अराउंड शायद 13 लॉज हैं। लेट मी जस्ट चेक, सॉरी इसमें 18 लॉ है, और ये 18 लॉ इतने जबरदस्त हैं जो आपके माइंड को इवॉल्व कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मास्टर योर इमोशनल सेल्फ, ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ लव, सी थ्रू द पीपल मास्क। कैसे आप पहचाने राइट लोगों को कि वो सही हैं, आपके दोस्त हैं कि आपके दुश्मन हैं। ये 2 मैं रेकमेंड करूंगा फॉर ईच एंड एवरी पर्सन आउट देयर। आराम से पढ़ो, हफ्ते में 1 लॉ पढ़ो जिससे आपके माइंड को इवॉल्व हो और आप ढंग से समझो कि एक्चुअल में आप लाइफ में चाहते क्या हो। नेक्स्ट बुक प्रॉब्ली वन ऑफ माई फेवरेट ऑथर्स, माई फेवरेट आर्टिकुलेटर, दैट इज जॉर्डन पीटरसन के 12 रूल्स ऑफ लाइफ। ये 12 रूल आपको इतना शानदार पर्सन बना देगा बिकॉज इसमें इतने प्रैक्टिकलिटी एस्पेक्ट से रूल्स लिखे गए हैं जो आपको एक बेटर पर्सन बना ही देगा। फॉर एग्जाम्पल, पहला रूल है कि स्टैंड अप स्ट्रेट, जिसमें आप अपने शोल्डर्स को बैक करो। फिर अपने रूल ट्रू है कि ट्रीट योरसेल्फ लाइक समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग। जैसे आप किसी गरीब को हेल्प करते हो वैसे अपने आप को ट्रीट करो कि कैसे खुद को हेल्प करोगे। और इतनी फाइनाइट एग्जाम्पल्स हैं, इतने साल की रिसर्च के बाद जॉर्डन पीटरसन अपनी किताबें लिखते हैं कि पढ़ के मजा आ जाता है। बट माइंड यू, जॉर्डन पीटरसन इज नॉट फॉर एवरीवन। वो बहुत ही प्रो लेवल स्पीकर हैं। अगर आपने उनके वीडियोस देखे होंगे तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों को चीजें समझ नहीं आएंगी। मुझे भी स्टार्टिंग में नहीं आता था, बट जब आप अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं और नॉलेज गेन कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, अपने आप के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं, जॉर्डन पीटरसन से बढ़िया आर्टिकुलेटर, एक बढ़िया नॉलेजेबल पर्सन मेरे अकॉर्डिंग नहीं होगा। सो इट्स अ हाईली रिकमेंडेड बुक फॉर ईच एंड एवरी पर्सन आउट देयर। बट ये एडवांस लेवल बुक है, याद रखना। अब हम आते हैं थोड़ी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज द रीजन ये लास्ट 3 बुक्स हैं जो मैं आप चाहता हूं कि आप पढ़ें। बट पहले आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, पहले आपको अपने माइंड को इवॉल्व करना पड़ेगा, पहले आपको स्पिरिचुअल ड्रिवन होना पड़ेगा, बिकॉज ये बुक आपके माइंड सेट को चेंज करती है। फॉर एग्जाम्पल, सदगुरु की है इनर इंजीनियरिंग। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ सदगुरु टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मैंने इनकी किताबें पढ़ी हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जैसे कि डेथ है और ये है कर्मा फ्रॉम सदगुरु। बट अगर मैं इन तीनों में से रेकमेंड करूंगा तो मैं ये रेकमेंड करूंगा इनर इंजीनियरिंग। ये आपके माइंडसेट को इतना शिफ्ट करती है टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, जहां पे आप एसेंस जानना चाहते हैं ना कि लाइफ क्या है, क्यों ऐसे है, तो ये आपको इतनी काम डाउन करती है टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ कि दैट विल हेल्प यू आउट कि आप एक बेटर पर्सन कैसे बनना है। दिस इज अ हाईली रिकमेंडेड बुक टू ईच एंड एवरी पर्सन आउट देयर जो स्पिरिचुअली ड्रिवन होना चाहता है। वहीं से नेक्स्ट बुक आती है स्वामी विवेकानंद की योगा। इसमें 4 योगास बताए गए हैं, कर्म योगा, भक्ति योगा, राज योगा, जनानी योगा। ये 4 योगा, इट्स नॉट द योगा पोस्चर, इट्स अ माइंडसेट कि कैसे मैं अपने माइंड को इवॉल्व कर रहा हूं, मैं अपने माइंड को कैसे शांत कर रहा हूं। जब प्रॉब्लम्स आ रही है, नेगेटिविटी आ रही है, तो मुझे क्या क्या करना चाहिए। दैट इज द रिकमेंडेशन टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग एंड अचीविंग फुलफिलमेंट फ्रॉम योर लाइफ।
बिकॉज लाइफ एक गेम है और हमको समझना पड़ेगा कि उस गेम को हम कैसे खेलेंगे. माई लास्ट बुक इज फ्रॉम नन ऑफ द अदर, ओशो. ओशो इज नॉट अ पर्सन. मेरे लिए ओशो एक इमोशन है और ये बुक है एनलाइटमेंट. एक्चुअल में ये एक इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश ट्रांसलेशन है. ओशो का एक पूरा डिस्कोर्स है जिसको हिंदी में बोला गया है अष्टवक्र गीता. ये उसी की ही ट्रांसलेशन है. मैं चाहता हूं कि जब आप इतने प्रैक्टिकली ड्रिवन हो जाएं फ्रॉम ऑल द लर्निंग जो मैंने आपको बताई है, उसके बाद आपका जब माइंड इवॉल्व होगा और बेटर होगा, तब आप ये बुक पढ़ना. मैं कह रहा हूं ये बुक बिल्कुल मत पढ़ना. आप अष्टवक्र गीता ओशो की स्पॉटिफाई पे सुन सकते हो. 25 लेक्चर्स हैं, एक लेक्चर 1.5 घंटे का है. उसको ट्रांसलेट किया है इतनी पतली सी किताब में. वो जब आप सुनोगे, आई स्वेयर टू गॉड, अगर आप उतने मैच्योर हो चुके होगे तो आपका दिमाग खराब कर देगा. बिकॉज जब मैंने सुनना शुरू किया था, मैं किसी और जोन में चला गया था. दिस इज हाईली 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 रिकमेंडेड टू ऑल द स्पिरिचुअल पीपल आउट देयर. ये थी मेरी 12 रिकमेंडेशन. आई होप हर पर्सन के लिए, चाहे आप बिगनर हो चाहे आप एडवांस हो, हर पर्सन को इससे कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिली होगी. बट एक चीज जरूर ध्यान रखना, ये सारी सेल्फ हेल्प नॉन फिक्शन बुक है. ये फिक्शन बुक नहीं है कि आराम से आप बैठ के पढ़ रहे हो. आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपको समझना पड़ेगा, क्रिटिकली सोचना पड़ेगा कि मैं क्या सीखा हूं, मैं क्या समझा हूं, रिवाइज करना पड़ेगा. बिकॉज ये एक बुक नहीं है कि बस पढ़ के रख दिया. ये आपको एक बेटर पर्सन बना रहा है. तो आपको समझना पड़ेगा कि मुझे बुक्स पढ़नी कैसे है, मुझे नोट्स कैसे बनाने हैं, जो मैंने पहले ही एक वीडियो में बनाया हुआ है. आप इसको देखिए, समझिए और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये वीडियो कैसा लगा. अगर आपको और बुक रिकमेंडेशंस चाहिए तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं और इस तरह के वीडियोस बनाऊंगा. टिल देन, मेरा नाम वैभव निगम है. आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल. मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं. टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय.